धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। और इस दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसके उपकार, उसकी करुणा, उसके उसके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो उसने हमारे जीवन पर दोबारा किया। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें अब तक संभाल के रखा है और हर एक दिन, हर एक समय प्रभु हमें हर एक बुराइयों से, हर एक बातों से, जो बात उसको अच्छी नहीं लगती उससे बचा के रखता है। प्रभु इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें इस दिन फिर खड़ा किया कि हम प्रभु की आराधना और प्रभु की महिमा कर सके, प्रभु के वचन को हम बांट सके। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं उसके उपकारों के लिए कि प्रभु की भलाई, प्रभु के अनुग्रह हमारे जीवन पे बना है। बाइबल हमें बताती है फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसकी 4 आयत। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ कि आनंदित रहो। पौलुस कह रहा है अपने लोगों को कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहो। और फिर मैं कहता हूँ कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तो परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल पर है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने हमें एक ये दिन नया दिखाया और हम सब प्रभु में आनंद है, प्रभु में सब आनंदित है। और हर एक समय हम प्रभु के अंदर, प्रभु की महिमा में, प्रभु की सेवा में आनंदित रहने पाए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। आनंदित रहो। हर एक समय प्रभु के साथ में अच्छे से रहने पाए, हर एक समय प्रभु के साथ खुशी से रहने पाए, हर एक समय हम प्रभु की हुजूरी में अपने जीवन को समर्पित रखने पाए। हालेलुया। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हमारा जीवन किस में आनंदित रहता है? हम अपने जीवन को किस में आनंद के साथ में अपने जीवन को रखते हैं? क्या हम प्रभु के वचन में अपने जीवन को आनंद रख रहे हैं, या हम अपने जीवन को संसार की बातों में आनंद के साथ में रख रहे हैं? प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। कई लोग हम देखते हैं, कई लोग अपने जीवन को खुश और आनंद के साथ रखने के लिए अपने जीवन को मोबाइल में लगाए रखते हैं। कुछ लोग अपने जीवन को खुश रखने के लिए टीवी में लगाए रखते हैं। कुछ लोग अपने जीवन को खुश रखने के लिए इधर उधर की बातों में लगाए रखते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु के लोग प्रभु के अंदर आनंदित रहने पर। हालेलुया। प्रभु के लोगों के जीवनों में प्रभु का वचन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु ने जब अपने लोगों को अपनी महिमा के लिए चुना है, अपनी आराधना के लिए चुना है, तो प्रभु का वचन के द्वारा वह अपने जीवन को बिताए। प्रभु के वचन के द्वारा ही वह अपने जीवन को सुरक्षित रखने पर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख हम उपस्थित होने पाए। किसी भी बात की चिंता मत करो। हमारी चिंताएं, हमारी परेशानियां हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखें। किसी भी बात की चिंता मत करो। हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, तुम्हारी प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हम अपनी हर एक परिस्थितियों में, हम अपनी हर एक परेशानियों में, हम अपने हर एक दुखों में, हम अपने हर एक निराशाओं में परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थना, निवेदन और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति में रखें। हम किसकी उपस्थिति में रख रहे हैं? हम मोबाइल की उपस्थिति में रख रहे हैं, हम टीवी की उपस्थिति में रख रहे हैं, या आज भी हम संसार की बातों में ही अपने जीवन को बिता रहे हैं? मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, ये समय है कि अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में रखें। ये समय है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखें, क्योंकि बाइबल बोलती है, तो भी तुमने भला किया कि मेरे कलेश में मेरे सहकर्मी हुआ। हर एक बात में पौलुस कहता है, पौलुस के जीवन में कितनी सारी परिस्थिति है, उसके जीवन में बहुत सारी क्लेश है, उसके जीवन में बहुत सारे दुख है। हर एक विपरीत परिस्थिति में वह परमेश्वर के साथ में बना रहा। हालेलुया।
वे अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में बनाए रखा। वचन कहता है, तो भी भले भले भला किया, तो भी तुमने भला किया कि मेरे कलेश में मेरे से एक आदमी हुआ। पौलुस के हर एक परिस्थिति में बने रहे हर एक लोग परमेश्वर की वचन को अपने जीवन में बहुत तरह से बसने दे मेरे प्रियो। पौलुस कहता है कि हर एक बात में निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ परमेश्वर के धन्यवाद के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को रखें। हम मोबाइल को छोड़े, हम इधर उधर की बातों को छोड़े, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाए ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करने पाए। हालेलुया। हम संसार से दूर होने वाले लोग हैं। हम संसार से दूर होकर के अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में रखें। हम संसार के कामों को अपने जीवन में बहुत ऐसे सुंदरताओं को, बहुत ऐसे हम संसार के उन हर एक बातों को बहुत ऐसे अहमियत देते हैं। परमेश्वर के वचन को हम अहमियत क्यों नहीं दे रहे? मेरे प्रियो, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखें। अपने जीवन को परमेश्वर के सुरक्षित हाथों में रखें ताकि परमेश्वर हमें परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को रखे। तभी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि पौलुस कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हम संसार की पूर्ण रीति रिवाजों में अपने जीवन को आनंदित रखते हैं, हम संसार के बातों में अपने ध्यान को लगाए रखते हैं। लेकिन मेरे प्रिय पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हर एक मनुष्य पे परिस्थिति आती है, हर एक मनुष्य पर, चाहे वो गरीब हो चाहे वह अमीर हो, हर एक व्यक्ति पे परमेश्वर हर एक व्यक्ति पर परिस्थिति आती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में अपने जीवन को रखो, अपनी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में रखो, अपने हर एक उन बातों को परमेश्वर के हाथों में रखे जो हमारे जीवन को बर्बाद करी, जो हमारे जीवन को बर्बाद करी, जो हमारे जीवन को परमेश्वर के वचन से अलग करना चाहती, जो हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथों में जाने से रोक रही, जो हमारे इर्द गिर्द जो हमारे वचन को जो परमेश्वर ने हमें दिया उससे हमें अलग कर रही है। हालेलुया। उन बातों को हमारे जीवन से दूर कर दो ताकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बहुत ऐसे बढ़ने पाए। पौलुस के जीवन में भी विपरीत परिस्थिति आती है, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ा। उसने परमेश्वर के वचन को अहमियत दी, उसने परमेश्वर के वचन में अपने जीवन को बिताया, उसने परमेश्वर के वचन के लिए परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को रख दिया। और परमेश्वर के हाथों में रखने के बाद में उसने जैसा परमेश्वर चाहता था वैसे अपने जीवन को चलाया। हालेलुया। तो आप और हम तो क्यों नहीं चला सकते? आप और हम भी परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के कहे अनुसार, परमेश्वर की बातों के अनुसार हम अपने जीवन को चलाने पाए ताकि प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में बढ़ता चले जाए। और तभी तो भी तुमने भला किया कि मेरे कलेश में मेरे से कर्मी हुए। और हम इस बात से जानते हैं कि जब हम प्रभु के वचन में बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ में बना रहता है। हम हर एक विपरीत परिस्थिति से बचते हैं। हम हर एक विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए भी सामने उन विपरीत परिस्थितियों से परमेश्वर हमें दूर करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग खुश हैं कि परमेश्वर का वचन आपके पास में आना चाहता है? परमेश्वर के वचन को आप खोलें। परमेश्वर के वचन को जब आप खोलोगे जब तो वो काम करेगा। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन को जानते, आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, आप परमेश्वर के वचन को जानते हुए भी नहीं पढ़ते, उसको उठा करके एक तरफ रख दिया और आप कहते हैं कि हे परमेश्वर, तू मेरे जीवन में काम क्यों नहीं कर रहा? हे मेरे परमेश्वर, तू मेरे जीवन में, मेरे परिवार में क्यों काम नहीं कर रहा? वचन तो काम करना चाहता है। आप उसको पढ़े तो सही, आप उसको देखे तो सही कि वचन क्या कहता है। आप सोचते हैं, आप कहते हैं कि वह लोग चंगाई को प्राप्त कर रहे, वह लोग बोल रहे, वह लोग परमेश्वर की सेवा कर रहे, वह लोग परमेश्वर के नाम से ऊंचे उठ रहे। मेरे प्रियो, आप भी उठेंगे जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना चालू करेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को अहमियत देना चालू करेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को आदर देना चालू करेंगे। मेरे प्रियो, जब ही तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। नहीं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यूं ही पढ़ा रहेगा और परमेश्वर का वचन कोई काम नहीं करेगा जब तक कि आप उस वचन को पढ़ना चालू नहीं करेंगे। जिस दिन आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना चालू कर देंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करना चालू कर देगा। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं कि इस वचन के लिए पौलुस कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकटो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत कर, हर एक बात में प्रभु को धन्यवाद कर, हर एक बात में प्रभु की महिमा कर, हर एक बात में प्रभु की स्तुति कर, क्योंकि वह उत्तम है, वह भला है, वह करुणा निधान है, वो
है दया करने वाला परमेश्वर है। उसने हम पे अभी तक दया की है, आगे भी वही दया करेगा। हालेलुया। हम कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु ने हमें अद्भुत बनाया, प्रभु ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया। इसलिए प्रभु हमसे कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत कर, केवल तू प्रभु में सदा आनंदित रहो, आनंदित के साथ में प्रभु की महिमा कर, आनंद के साथ में प्रभु की आराधना कर, उसकी स्तुति कर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस वचन के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया है। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद धन्यवाद।